दीदी, हम लोग यहाँ पर शिव चर्चा में उपस्थित हुए हैं। कुछ सुनने के लिए और कुछ सुनाने के लिए। मनसा यही है कि हमारा मन समझ सके कि महादेव मेरे गुरु हैं, और मन को समझाने के लिए ही लोग शिव चर्चा में जाते हैं। है तो कुछ भी नहीं, अगर मान लीजिएगा तो बहुत कुछ है। साहब का दिया हुआ 3 सूत्र, शिव चर्चा का बेस ही है ये 3 सूत्र, और इसी 3 सूत्र पर यह शिव चर्चा टिका हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, न ही फूल प्रसाद है, न ही दान दक्षिणा है, न ही किसी तरह का कोई आडंबर है। साधारण सा 3 सूत्र को लेकर के ही हम उस परम पिता परमेश्वर महादेव, जिसको शिव कहते हैं, उसको अपना गुरु बना सकते हैं। गुरु का मतलब ही होता है जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। हम लोग इस संसार में अंधकार में ही हैं। हमको दिखाई देता है कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन सच में अपने दिल को टटोल करके देखिए तो आपको ये एहसास होगा कि सच में हम कहाँ आ करके फंसे हुए हैं। लोग अपना घर, अपना परिवार, अपना बाल बच्चा के बीच में इस तरह से फंसा हुआ है कि इस जंजाल से लोग निकल नहीं पाता है। साहब श्री का कहना है कि पहले तो ऋषि मुनि लोग घर द्वार छोड़ करके, अपने बाल बच्चा को छोड़ करके जंगल में चले जाते थे, बरसों तक उपासना करते थे, बरसों तक तपस्या करते थे, तब जा करके कहीं हो सकता था कि उस परमेश्वर से मुलाकात हो जाए। लेकिन उस परमेश्वर को प्राप्त करने का इस संसार में बहुत सारी विधियां हैं। मीराबाई भजन गा करके अपने आराध्य कृष्ण को खुश कर ली। रावण पूजा पाठ कर करके उस महादेव को खुश कर लिया। चैतन्य महाप्रभु डांस करके हरे कृष्ण हरे राम बोल करके अपने आराध्य कृष्ण को खुश कर लिया। और हमारे साहब श्री हरिद्रानंद, जिनके पास कोई सूत्र नहीं था, उन्होंने अपने गुरु महादेव को खुश कर लिया। वह परमपिता परमेश्वर शिव द्वारा दिया गया संदेश कि तुम जो करते हो अपने तक सीमित मत रखो, जन जन तक लोगों को भी बताओ। जिस तरह तुम्हारे जीवन में कल्याण हुआ है, उसी तरह इस धरती के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कल्याणमय हो। तुम आगे बढ़ो। उन्होंने बढ़ा, और बढ़ने की परिस्थिति में आज ऐसे जगह पर हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर करोड़ों की संख्या में इस धरती पर शिव शिष्यता विद्यमान है। एक चुंबकीय शक्ति होती है जिसको हम लोग आकर्षण शक्ति कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि आकर्षण शक्ति किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का मन इस धरती के आकर्षण में खिंचाता है।
चाहे वो बंगला हो, चाहे वो घर हो, चाहे साड़ी हो, साया हो, ब्लाउज हो, श्रृंगार का सामान हो, गहना जेवर, बाइक, कार, रुपया, पैसा, धन दौलत, इसके प्रति हमारा मन आकर्षित होता है और हम उस आकर्षण में फंस करके बहुत सारे ऐसे कुकर्म कर लेते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आता है। हम कौन सा काम इस धरती पर करें, कौन सा काम इस धरती पर ना करें, इसका ज्ञान हमको नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करें। हो सकता है कि हमारे वाणी में कड़वाहट हो, उस कड़वाहट से किसी का दिल में ठेस लगे। हो सकता है कि मेरे व्यवहार से कोई खुश ना हो सकता है कि हमारे कार्यशैली किसी को पसंद ना आए। ऐसे समय में साहब का दिया हुआ 3 सूत्र हम लोगों के बीच में आया। जब हम लोगों के बीच में आया तो उनका कहना है कि मात्र दया की याचना करने से आपका जीवन संवर सकता है। दया क्या करना है? मांग लेना है उनसे दया कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे में लोगों को बताने के लिए कहा गया है कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इसके लिए भी आप दया की याचना मांगिए। और तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। जब हम नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं तो हमारा मन भटकता है, हमारा मन उस महादेव के चरणों में टिक नहीं पाता है। हमारे धरती के आकर्षण जिसके बीच में हम रहते हैं, जैसे मेरा पिता, मेरा बच्चा, मेरा धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, इसी के बीच में हम फंसे हुए हैं। जब हम नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन में वही सारी बातें आती जाती रहती है, जिसके वजह से मेरा प्रणाम महादेव के चरणों में जाता नहीं है। इसके लिए भी दया की याचना करेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर इतनी दया कर दीजिए कि मेरा एक प्रणाम आपके चरणों तक चला जाए। जहाँ भी जाएं, जैसे भी रहें, जिस अवस्था में आप काम कर रहे हैं, सिर्फ आपके मन से ये निकलना चाहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मेरे में एक पावर होता है, उस पावर के सहारे आप महादेव से धरती का हर सुख ले सकते हैं। ये जो चर्चा है, ये जो 3 सूत्र है क्या? ये इससे क्या मिलता है हमको? रगड़ जानते हैं? रगड़, आप लोग गुरु बहना कपड़ा साफ करते हैं और जब सर्फ में भिजा करके कपड़ा डालते हैं ना दीदी, तो उस कपड़ा को ना दोनों हाथ से पकड़ करके रगड़ते हैं और जब रगड़न मारते हैं ना तो उसके अंदर का जो मैल होता है ना वो छूट करके गिर जाता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। हम अपने आप को भी रगड़ेंगे किस चीज़ में? इस शिव चर्चा में। किस चीज़ में? लोगों को बता करके। किस चीज़ में? दया की याचना करके। किस चीज़ में? नमः शिवाय से प्रणाम करके अपने आप को हम रगड़ेंगे। जैसे ही हम इस महादेव के काम में अपने आप को रगड़ेंगे, परिणाम क्या होगा? हमारे मन के अंदर जो गंदगी है, हमारे मन के अंदर जो कड़वाहट है, हमारे वाणी में जो कड़वाहट है, वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमारे हृदय से, हमारे मन से ये सारी कड़वाहटें हट जाएगी, सारी कड़वाहटें विलुप्त हो जाएगी, उस दिन एक अच्छे इंसान, एक अच्छा शिष्य बन करके इस धरती पर हम विचरण करेंगे और लोगों को बताएंगे कि शिव गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं। आपके वाणी में पावर आएगा। ये रगड़ जो होता है ना, रगड़ बहुत बढ़िया चीज़ होता है। कड़ाही में रगड़ मारते हैं तो कड़ाही चमक जाता है। जरा सोचिए, आकाश में देखते हैं, अभी पूरा आकाश साफ है, जैसे ही हवा बहने लगेगी, तेज हवा का बहाव होगा तो आकाश में जो धूल कण है, छोटे छोटे कण हैं,
वो धूल कण क्या है, वो आकाश में जब उसमें रगड़ पैदा होता है तो बिजली उत्पन्न होती है, वो शक्ति उत्पन्न होता है। वही शक्ति जब किसी पेड़ पर, किसी पर, बिल्डिंग पर गिरता है तो वो नष्ट हो जाता है। सोचिए कितनी शक्ति है उस रगड़ में। आप अपने चूल में जरा देखिएगा, शैम्पू लगा करके थोड़ा कंघी मारिएगा ना, तो ये साधारण सा निर्जीव चीज कंघी भी उस चूल को टानने लगेगा और चरचराहट की आवाज़ आती है। उलन कपड़ा को भी अगर किसी लाइलॉन का कंघी से रगड़िएगा ना तो उसमें भी चरचराहट होता है। ये सारा आकर्षण, ये जो घर्षण है, पूरे ब्रह्मांड की जो सृष्टि हुई है, ये पूरे घर्षण और आकर्षण शक्ति से ही हुई है। हमारा मन उस महादेव के प्रति आकर्षित हो, हमारा मन कैसे उस महादेव के प्रति आकर्षित होगा? महादेव मेरे कैसे होंगे? मेरा मन उस महादेव के तरफ ही रहे। कैसे होगा इसका विचार आपको करना होगा। हम लोग अपने बेटी का शादी करते हैं, बेटा का शादी करते हैं, घर मकान बनाते हैं, जगह जमीन खरीदते हैं, तो जरा सोचिए तो कितना तरह का प्रिपरेशन करते हैं, कितनी तरह की तैयारियां करते हैं, तब जाकर के उस काम में हमको सफलता मिलता है।